नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत को मिले, इसके लिए संकल्पबद्ध है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम नज़र डालें तो भारतीय ओलंपिक संघ में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा। कहते हैं कि खेल सद्भाव का सूचक होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय ओलंपिक संघ में इस समय फूट पड़ी हुई है। ओलंपिक संघ से जुड़े कई पदाधिकारी सदस्य भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पीटी उषा के कामकाज को लेकर खुश नहीं है। दरअसल जब पिछली बार भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव हुए थे, उस समय जब पीटी उषा को आईओए की आसंदी यानी अध्यक्षी मिली, तो उस समय खेल प्रेमियों को लगा कि अब खेलों में पारदर्शिता आ जाएगी, खेल संगठनों की लड़ाई समाप्त हो जाएगी तथा भारत वैश्विक खेल मंचों पर दमदार प्रदर्शन करेगा। लेकिन जो कुछ सोचा गया था वह कहीं से भी सही साबित होता नहीं दिखा। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा की जिद से कई ओलंपिक पदाधिकारी खुश नहीं हैं। इतना ही नहीं, कई खेल संगठनों की नूरा कुश्ती भी अदालतों तक पहुंची हुई है। लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने संगठनों की लड़ाई रोकने की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया। जिस तरह का कामकाज भारतीय ओलंपिक संघ का चल रहा है, उसे देखते हुए नरेंद्र ध्रुव बत्रा का कार्यकाल हर भारतीय खेल प्रेमी को याद आता है। दरअसल अच्छा खिलाड़ी अच्छे तरीके से संगठन चला ले, यह कतई उचित नहीं है। यह उसी तरह की बात है जिस तरह से कि किसी महान खिलाड़ी से कहा जाए कि वह अच्छा प्रशिक्षक साबित होगा। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ में जो नूरा कुश्ती चल रही है, उसकी कई वजह हैं। जिस तरह से आईओए के खिलाफ राष्ट्रीय खेल संगठन अदालत की चौखट तक जा रहे हैं, उसे सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन आखिर इंसाफ देने वाला ही जब फरियादी की फरियाद न सुने, तो फिर खेल पटरी पर कैसे आ सकते हैं, खेलों में सद्भावना कैसे कायम रह सकती है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की प्रमुख पीटी उषा ने मुक्केबाजी के लिए तदर्थ समिति नियुक्त करने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सारी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई पिछले एक साल में अपनी मौलिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहा है और व्यवस्था को बहाल करने तथा उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उनका यह कदम जरूरी था। उषा का यह बयान आईओए के उपाध्यक्ष गगन नारंग के 28 फरवरी के पत्र के जवाब में आया है। पूर्व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता निशानेबाज ने पीटी उषा पर मनमाने आदेश जारी करने और खिलाड़ियों के कल्याण को कम करने का आरोप लगाया था। नारंग आईओए कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं
आईओए के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन के बावजूद पीटी उषा अपने रुख पर दृढ़ता से कायम है। बीएफआई द्वारा दायर याचिका पर अदालत ने आईओए से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। उषा ने नारंग को भेजे जवाब में कहा कि नारंग, आपके इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि इस निर्णय या मेरी ओर से किसी कथित मनमानी कार्रवाई के कारण खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है। तदर्थ समिति नियुक्त करने का निर्णय मनमाना नहीं था, बल्कि व्यवस्था बहाल करने, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने और खिलाड़ियों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए एक आवश्यक कदम था। दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता ये है कि बीएफआई पिछले वर्ष राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने सहित अपनी मूलभूत जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा, एशियाई खेल 2026 नज़दीक आ रहे हैं। ऐसे में नई प्रतिभाओं की पहचान करने, होनहार मुक्केबाजों का चयन करने और भारत की पदक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण या अभ्यास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बहुत कम या कोई प्रयास नहीं किया गया है। आईओए ने 24 फरवरी को देश में मुक्केबाजों के मामलों की देखरेख के लिए 5 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया था। आईओए का आरोप है कि बीएफआई समय पर राष्ट्रीय महासंघ का चुनाव कराने में विफल रहा था। बीएफआई ने आईओए के फैसले को अवैध करार दिया और आदेश को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। नारंग ने यह भी दावा किया कि बीएफआई के संचालन के लिए तदर्थ समिति बनाने का उषा का फैसला आईओए की कार्यकारी समिति के परामर्श या अनुमोदन के बिना किया गया था। उन्होंने उषा से आदेश वापस लेने और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए कार्यकारी समिति की आपातकालीन बैठक बुलाने का आग्रह किया था। दरअसल यह एकमात्र उदाहरण है। कई ऐसे उदाहरण भी हैं जो भारतीय खेलों से रुचि रखने वाले लोग सहजता से जानते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ में इस तरह की स्थिति अब तो नहीं है कि सारे खेल संगठनों को एक सूत्र में रखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ओलंपिक मेजबानी चाहते हैं। भारत ने कई वैश्विक खेल आयोजन किए हैं, लेकिन ओलंपिक बहुत बड़ी चीज़ है। भारत ओलंपिक पाए, भारत को ओलंपिक मिले, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि भारतीय ओलंपिक संघ में छिड़ी लड़ाई, द्वंद्व बंद हो। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या केंद्रीय खेल मंत्रालय को आईओए में जो कुछ भी चल रहा है उसका संज्ञान नहीं है? यदि हम आईओए में चल रही तानाशाही, चल रहे विवाद पर आंखें मूंदे रहे तो इससे देश को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार स्वस्थ इंडिया, मस्त इंडिया, खेलो इंडिया जैसी जो प्रतियोगिताएं या जो योजनाएं चला रही है उनका सुफल नहीं मिलेगा। देश तरक्की करे, खेलों में तरक्की करे, इसके लिए राष्ट्रीय खेल संगठनों और ओलंपिक संघ के बीच सद्भाव का वातावरण होना चाहिए, भाईचारा हो, दोस्ताना हो। इस तरह से अदालतों में जो मामले लगातार जा रहे हैं वह न जाएं, इसका प्रयास किया जाना बहुत ज़रूरी है। खेल बड़ा है, पदाधिकारी नहीं। इसलिए ज़रूरी यह है कि हम आपसी विवादों को न केवल समाप्त करें बल्कि आए दिन खिलाड़ियों, खेलों के जो मामले अदालत की चौखट तक जा रहे हैं उन पर भी विराम लगे, इस बात की भी चिंता करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।